हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे थालपोस या कहें टेबल मैट या प्लेसमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए मैजिक रिंग लेंगे और मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। और एक हम बनाएंगे जो हम आगे चलकर हर एक डबल क्रोशे के बीच में स्पेस लेंगे उसके लिए। तो 4 चेन बनाई और हमने यहाँ पे मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन बनाई, फिर से डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हम अपने इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया, 1 2 3 ऐसे करते हुए 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक के बीच में एक का चेन स्पेस लेंगे और इस तरह से हम बुनते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 12 डबल क्रोशिया हमने किए और अब हम एक चेन लेंगे, इस तरह से टेल को खींच के राउंड को इस तरह से छोटा करेंगे, इस तरह से। और अब हमने जो ये फर्स्ट चेन बनाई थी इसकी टॉप पे हम स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, इसके ऊपर फिर से हम 3 चेन लेंगे। ठीक है, 3 चेन लेके हम यहीं पे इसी के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बुन देंगे इस तरह से। अब हम इस राउंड में ऐसे ही करेंगे, एक चेन स्पेस हम हर बार लेंगे और अगला जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया हम बुन देंगे इस तरह से। देखिए, फिर से एक चेन स्पेस लेंगे और फिर से हम अगले इसमें डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। ये देखिए, हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक चेन लेंगे और जो फर्स्ट ये चेन थी हमारी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। थर्ड राउंड में भी यही करेंगे, 3 चेन लेंगे और जो जहाँ पे चेन ली है उसी पे एक डबल क्रोशिया और बुन देंगे इस तरह से। और अब अगली ये जो चेन स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हम एक चेन का स्पेस हम पूरे राउंड में इस तरह एक चेन का स्पेस हम लेते जाएंगे। पहले हमारे पास 2 थे, अब 3 हो गए हैं। इसी तरह हमारा ये राउंड चलेगा। एक चेन स्पेस लिया, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है इसमें हर एक बार बढ़ेगा, फर्स्ट जो है उसके ऊपर एक बढ़ेगा, अगले में एक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 हो गए, एक चेन स्पेस लेंगे। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया, फोर्थ राउंड पे आ गए। बेसिकली हमें करना क्या है, जब हम शुरू करते हैं तो शुरू वाले स्टिच पे एक इंक्रीज करेंगे हर बार यहाँ पे जैसे, और एक चेन स्पेस लेंगे। और हम इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, जितनी रो बना सकते हैं वो हम अपने हिसाब से जितना मर्जी हो इसको बड़ा या छोटा रख सकते हैं। और अब मैं इसकी 9 रो तक करके आपको दिखाती हूँ। मुझे 9 रो तक करना है, आप चाहे तो 10 11 15 जितना मर्जी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से इसकी, अब ये देखिए हमारा 4 हो गया, एक चेन लेंगे और इसी तरह से अब हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने 9 रो इसकी कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 9 ही स्टिचेस हो गए हैं। इस तरह से हम अब इसके आगे की डिजाइनिंग करेंगे। और सबसे पहले हम करेंगे 4 चेन, 1 2 3 और 4 चेन करके हम 1 2 3 को 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4, 2 को स्किप करेंगे यहाँ से, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से ही ये हम इस राउंड के एंड पे पहुँच गए हैं। अब हम स्लिप स्टिच से इस स्पेस में जाएंगे, इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया और एक चेन, तो 5 डबल क्रोशिया काउंट होंगे ये। 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाया, इसके ऊपर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाई और यहाँ इसमें फर्स्ट वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच करके
3 चेन बनाएंगे, वर्क को वापस टर्न करेंगे। ये जो स्पेस बना है इसके अंदर हम फ्लावर बनाएंगे। तो कैसे, वहाँ इसमें 2 3 4 बना के 1 2 3 स्लिप स्टिच। इसी में 2 फ्लावर ऐसे ही पत्तियाँ और बनाएंगे। तो कैसे 1 2 3 और 1 2 3 4 ये किया, 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच। अगेन एक पत्ती और बनाएंगे हम ऐसे ही, यहाँ पे जैसे ये बनाया हमने। तो 1 2 3 फिर से इसी में करेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब फिर से 3 चेन कर देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा एक ये फ्लावर बन के रेडी हो गया इसके ऊपर। अब हमने जो 5 डबल क्रोशिया किया था उसमें एक और कर देंगे इस तरह से, 6 डबल क्रोशिया करके ये हमारी एक फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब अगले में क्या करेंगे हम, अगले में 3 चेन लेके 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे और अगले में चले जाएंगे। फिर से दूसरा फ्लावर बनाएंगे हम, एक में फ्लावर बनाएंगे, एक में जॉइंट करेंगे। तो दूसरा फ्लावर बनाएंगे हम, उसके लिए भी हम फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, 3 चेन लेके जाएंगे हम यहाँ पे भी, 3 चेन लेके 1 2 3 3 चेन लेके अब हम यहाँ पे जाएंगे इस तरह से। अब इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया इस तरह से, 3 4 5 डबल क्रोशिया किया, इसके ऊपर 4 चेन करेंगे, 3 4 और वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट वाला जो हमारा है उसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से घुमाएंगे, 1 चेन लेके घुमा लेंगे इसको इस तरह से। अब इस स्पेस में फिर से हम यही पैटर्न बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे एक बार और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 3 चेन होगी, 3 डबल क्रोशिया कर देंगे हम इसी स्पेस में, 1 2 3 3 चेन अगेन लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इसके पास। इस तरह से एक पेटल रेडी हो गई हमारे पास। 1 2 3 दूसरी पेटल फिर से बनाएंगे। तो 3 चेन 3 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, 1 2 3 और इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक और पत्ती बनाएंगे हम इस तरह से, ये देखिए 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया के ऊपर। और एक डबल क्रोशिया जो 5th तक हमने बनाए थे, 6th डबल क्रोशिया इसके अंदर और बना के 3 चेन लेके हम अगले में चले जाएंगे इस तरह से। अगेन हम 3 चेन लेंगे और अगले स्पेस में चले जाएंगे इस तरह से। तो देखिए, तो हम पूरे राउंड में हमने अब यही करना है। ये देखिए, पेटल्स को एडजस्ट कर लेंगे हाथ से, देखिए। तो इस तरह से हमें इसको बुन देना है। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम अगला राउंड करेंगे। अगले राउंड में हम क्या करेंगे, अगले राउंड सबसे पहले ये हमने जो राउंड हमारा चल रहा था उसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसकी थर्ड वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। सबसे पहले धागा कट कर लेंगे, दूसरा धागा लेंगे